कि आपके इस प्यारे से नगर शिवलाहा में ठाकुर बाबा हमेशा मंगल ही मंगल करें, ऐसी कामना करते हैं। और आज का मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं, सुने आप लोग व्यास पीठ से मंगलाचरण। सीखे हम बीते युगों से नए युग का, करें स्वागत करें स्वागत करें स्वागत करें स्वागत। ये मुक्तिदायिनी धारा जनमन की है सुहानी। जयति जय जय जयति जय हो माता जानकी। जयति जय जय जयति जय हो माता जानकी। शब्द घोषित हुआ शब्द सार्थक सर्वदा। ज्ञानी की ये गंगा, आपके नगर शिवलाहा में ये ज्ञान गंगा बह रही है और वो सौभाग्यशाली हैं जो इस गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो सुने, है ज्ञानी की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञानी की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। वाणी भारत की है कहानी, ओ भारत की है कहानी। सदियों से भी पुरानी है नित्य नई कहानी। भारत की है कहानी। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। आ ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। आ आ आ आ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। राम लीला राम लीला
प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। महावीर 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 राम महावीर बिन मऊ हनुमान। राम जासो यस आप बखाना। राम जासो यस आप बखाना। करि भोजन करि भोजन करि भोजन मुनि वर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। लगे विगत दिवस रामा विगत दिवस रामा विगत दिवस विगत दिवस विगत दिवस रामा विगत दिवस गुरु विगत दिवस गुरु आज सुपाई। संध्या 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 करन चले दो भाई। 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 विगत दिवस गुरु आय सुपाई। संध्या करन चले दो भाई। संध्या करन चले दो भाई। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व सौमित्र लक्ष्मण नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी मैं तुम दोनों बंधुओं को वह पुरानी कथा सुना रहा था। कथा सुनाते सुनाते हमारा ध्यान आकाश की ओर गया। क्या देख रहे हैं? भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा है। लाल, ऐसे समय को हम संध्या कहते हैं, जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, दिन और रात्रि का मिलन हो, उसी समय को हम संध्या कहते हैं। संध्या करना तो यह मानव प्राणी का प्रथम कर्तव्य हुआ करता है। जो प्राणी संध्या वंदन नहीं किया करते वो अपने अभीष्ट पद से गिर के अगले जन्म में श्वान की योनि को प्राप्त होते हैं। संध्या करना तो यह मानव का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि मानव का शरीर पाकर के जिस प्राणी ने संध्या नहीं किया
दान नहीं किया, ज्ञान को अर्जित नहीं किए, धर्म नहीं किए, तो वह मानव प्राणी इस संसार में पशु के समान है। ऐसा हम नहीं, ऐसा तो शास्त्र भी कहते हैं। ऐसाम न विद्या तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूतम मनुष्य रूपेण मृगया शरंती। जिस प्राणी पर ऐसा नहीं है, विद्या नहीं है, धर्म नहीं करता, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, इन सभी गुणों से रहित है, वह प्राणी तो इस संसार में पशु के समान है। लाल समय संध्या का, संध्या 3 प्रकार की बताई गई है। प्रातः संध्या शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिष्टा संध्या उपास्ते। व्यक्ति को प्रथम संध्या तब करनी चाहिए जब आकाश कण में तारे दिखाई दे रहे हों और भगवान भास्कर का उदय ना हुआ हो। दूसरी संध्या प्राणी को तब करनी चाहिए जब आकाश में भगवान भास्कर का उदय हो चुका हो और ये तारे गण लुप्त हो चुके हों। और तीसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हों और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा हो। लाल देखो ना, ये बड़ा पावन समय है। यदि ऐसे समय में हमने अपने इष्ट की वंदना नहीं की, संध्या नहीं किया, तो यह समय हमसे विलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं तुम दोनों बंधुओं से जाओ, मां संध्या देवी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करके दोनों बंधु मिलकर के मां संध्या देवी की वंदना करो। हम भी यही संध्या करते हैं। विगत दिवस गुरुआय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, संध्या करने चले दो भाई। और भाई हमारे जय साबुन एजेंसी नवाबगंज, जय साबुन एजेंसी नवाबगंज के हमारे प्रोपाइटर हैं श्री संदीप गुप्ता जी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं ये मंगलाचरण पर उन्होंने भेंट किए थे व्यासपीठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई संदीप गुप्ता जी को, हृदय से साधुवाद। कुमार लक्ष्मण, तुमने सुना अभी अभी हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति आज भी संध्या बंदन करने का परम आदेश प्राप्त हुआ। अरे हां, सुना क्यों ना होगा, क्योंकि हम दोनों बंधु तो नित्य प्रति गुरुदेव भगवान के द्वारा धर्म की शुभ चर्चाएं सुना करते हैं। धर्म की शुभ चर्चाएं सुनते समय गुरुदेव भगवान ने बताया संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या कैसे करनी चाहिए, तथा संध्या क्या है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति से अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों का विनाश करने के लिए ही हम सभी मां संध्या देवी की उपासना करते हैं। जिस व्यक्ति से अनजाने में रात्रि में पाप हो जाते, उनका विनाश करने के लिए प्रातः काल की संध्या, और जिनसे दिन में पाप हो जाते हैं, उनका विनाश करने के लिए सायं काल की संध्या करनी चाहिए। संध्या क्या है वह भी गुरुदेव भगवान ने बताया। संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने के लिए संध्या द्विजाति प्राणियों के लिए बताई गई है। संध्या करते समय
हम अपनी माँ गायत्री का ध्यान करते हैं, उनका ही पूजन करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। विचार करता हूं गाय नाम प्राण का, त्रिनाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे वही तो है मां गायत्री। क्योंकि लक्ष्मण, प्राण ही जीवन है और जीवन ही संसार है। संसार रूपी इस भवसागर में संध्या रूपी जहाज का होना अति आवश्यक होता है। गुरुदेव भगवान का आदेश मिला है, भगवती की आराधना करना है, श्रद्धा के सुमन मां के चरणों में समर्पित करना है। बड़ा ही सुंदर और पावन समय है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कोई भी कार्य यदि हम समय से कर लेते हैं तो उसका फल हमें उत्तम ही मिलता है। अस्तु लक्ष्मण, यह शुभ समय कहीं निकल ना जाए, इससे पहले ही हमें भगवती की आराधना कर लेनी चाहिए। हे माता, नित्य प्रत की भांति आज भी हम दोनों बंधु श्रद्धा के सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। उन्हें स्वीकारें, मेरी वंदना स्वीकार करें माता, हमारी पूजा स्वीकार करें मैया। बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति में आप सभी लोगों ने मंच के माध्यम से श्रवण करी। आदरणीय पूज्य भगवान श्री गुरुदेव जी के मुखारविंद से पावन कथा का रसपान हम सभी भक्तों ने की और इसी कथा से प्रभावित हुए हमारे भाई शिवम जी, आपकी ओर से 21 श्रद्धासुमन गुरुदेव भगवान महामुनि श्री विश्वामित्र जी के चरणों में और 21 श्रद्धासुमन अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम जी के चरणों में और 21 श्रद्धासुमन शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वाह, जय हो। देखिए, कलाकार की पहचान एक कलाकार ही कर सकता है। संकेत मिला गंधर्व पीठ से, जो कोई इस व्यास पीठ के जो श्रोमणी है हमारे व्यास भगवान, उनकी ओर से भी 51 श्रद्धासुमन गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रदान किए जा रहे हैं। आशीर्वाद की कामना है। माता, हमारी वंदना को स्वीकार करें, हमारी पूजा स्वीकार करें मैया। या देवी सर्वभूतेषु संध्यारूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब यहाँ वो करे संध्या बदन, संध्या के दीपों जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको अब आज जगाना है। जो भी अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें जगाना है,
क्योंकि लक्ष्मण ये प्रकृति की शैधी कैसी, हाँ ये प्रकृति की शैधी कैसी, हृदय ये उमड़ा जा रहा है, संध्या करने का देखो मेरे भैया, ये शुभ समय निकला जा रहा है। यह सुंदर समय निकल ना पाए, हमें शब्द रूपी सुमन माँ के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस संसार का, इस जगत का आसरा हमें मिले या ना मिले, परंतु हे माता अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा हम पर सदैव ही बनाए रखना मैया। आश्रय इस जगत का मिले ना मिले, आशिरा इस जगत का अब मिले ना मिले, आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले। इस जगत का मिले ना मिले, आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले।
सहारा सदा चाहिए। और लक्ष्मण वंदना हो वही हो कभी वंदना, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे। ये समय मिल गया साधना के लिए, करे वंदना हम करें। बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति को आप सभी लोग देख रहे हैं एवं मंच के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। प्रस्तुति है गुरु आदेश संध्या वंदन की। भगवान श्री राम जी शेषावतार जगदाधार श्री लक्ष्मण जी के द्वारा की जा रही है और इसी से प्रभावित हुए आदरणीय श्री रुद्रदत्त जी तिवारी, जो कि दिल्ली घाघा फतेहपुर के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान समय में बोकारो झारखंड में निवास हैं और वो भी एक देश के संरक्षक हैं। उनकी ओर से 51 श्रद्धासुमन श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी एवं गुरुदेव भगवान के चरणों में लोतर से प्रदान की जा रही है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वो देख कैसे रहे, ये जो लगा हुआ है लाइव प्रसारण इसके माध्यम से। शब्दों का हार माँ को हम समर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें, प्रेम की भावना। शब्दों का हार माँ को समर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें। वंदना हो वही हो कभी वंदना, वंदना हो वही हो कभी वंदना, संध्या वंदन है आराधना के लिए, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे। ये समय मिल गया साधना के लिए, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे। तो बनता है कि बड़ी जोर से तालियां बजाकर के राम जी के नाम का जय घोष होना चाहिए। ये मंच की मर्यादा कह दी है। जितने लोग यहाँ बैठे सब लोग जोरदार तालियों से बोल श्री रामचंद्र की। ये हमारे फतेहपुर DDM इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हमारे भाई अनूप अग्रहरी सस्ते जमीन प्लाटों की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है, किस्तों में भी उपलब्ध है। 21 मुद्राएं श्री सरकारों के चरणों में सादर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देख रहा हूँ
समक्ष में हमारे गुरुदेव भगवान सारा ऋषि समुदाय अपनी अपनी हाथ में माला को लेकर के अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं। देखो ना भैया, सामने करते नमन पापों का वो शमन, आज करते नमन पापों का वो शमन। संध बर्दन है आराधना के लिए, संध बर्दन करे माँ का पूजन करे, संध बर्दन करे माँ का पूजन करे। ये समय मिल गया साधना के लिए, संध बर्दन करे माँ का पूजन करे। आज माँ को मना लीजिए, अपनी माँ को मना लीजिए, शायद माँ को मना लीजिए, रूठी माँ को मना लीजिए। मन शुमन फिर चढ़ा दीजिए, दीजिए मन शुमन फिर चढ़ा दीजिए। अक्षत नहीं हाथ में, रोली अक्षत नहीं हाथ में, रोली अक्षत नहीं हाथ में। मन शुमन फिर चढ़ा दीजिए, दीजिए मन शुमन फिर चढ़ा दीजिए। अपनी माँ को मना लीजिए, रूठी माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को मना लीजिए। मन शुमन फिर चढ़ा दीजिए, दीजिए मन शुमन फिर चढ़ा दीजिए। आपके दरबार में जो भी आता है, आपकी कृपा सदैव उस पर बरसती ही रहती है। जो भी खाली झोली लेकर के आते हैं, अब वह सभी अपनी झोली भर करके जाते हैं। तभी तो कभी मांगने वाले खाली ना लौटे। कितनी मिली सौगात ना पूछो, अरे मेरी माँ की कृपा तो माँ की कृपा है, मेरी माँ की कृपा की बात ना पूछो। आज मैं भी
अपनी झोली आपके दरबार में फैलाए हुए हूँ। मैया अपनी कृपा से मेरी झोली भर दे। तेरे दरबार में मझोली मैंने डाली है, तेरे दरबार में हो मेरी माँ, तेरे दरबार में मझोली मैंने डाली है, तेरे दरबार में मझोली मैंने डाली है। भरोया 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 ना भरो ये झोली मेरी खाली है, भरोया ना भरो ये झोली मेरी खाली है। तुम जगत की देवी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं, तुम जगत की और बड़ी अच्छी प्रस्तुति आप लोग श्रवण कर रहे हैं। संध्या यंती संध्यते परब्रह्म यस्यामि सा संध्या। इस अंतर्गत आप लोग सुंदर प्रस्तुति का आनंद श्री सरकारों के मुखारबिंद से ले रहे हैं। ये हमारे प्रेम शटरिंग वालों की ओर से 21 मुद्राएं सरकारों के चरणों में भेंट है। आदरणीय श्री संजय पांडे जी, महेश गुप्ता जी, कुंवर सिंह जी परिहार और तस्लीम भाई, शिवलाहा मेला महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये 300 और 400 यानी व्यासपीठ के चारों लोग श्री सरकार राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी, इनके सहित सभी को 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया श्री संजय पांडे जी और हमारे प्रेम शटरिंग वालों की ओर से 21 मुद्राएं। धन्यवाद, साधुवाद। विचार करता हूँ संध्या करते समय सभी अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, हमें भी अपने इष्ट देव की ही आराधना कर लेनी चाहिए। हे भोलेनाथ हमारी वंदना स्वीकार करें। संसार का प्राणी संसार के स्थानों में घूमने के लिए लालायित रहता है, भटकता रहता है, लेकिन इष्ट की खोज नहीं करता और इष्ट के वंदन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये मनभावन सिंह जी जो कि शास्त्री जी महाराज, मनभावन जी शास्त्री हथगांव ब्लॉक प्रमुख महोदय की ओर से 100 मुद्राओं से व्यासपीठ और हमारे श्री विश्वामित्र जी और 101 मुद्राएं श्री सरकारों के लिए सादर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे भोलेनाथ श्रद्धा के शुभन आपके चरणों में भी समर्पित है, मेरी वंदना को स्वीकार करें। भगवान तेरी पूजा करें हम लेके सुमन की माला, तेरी पूजा करें हम लेके सुमन की माला। भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला, भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला। तेरी पूजा करें हम लेके सुमन की माला, तेरी पूजा करें हम लेके सुमन की माला। भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला, भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला। कालों के काल महाकाल तुम कहाते हो, कालों के काल महाकाल तुम कहाते हो। दुष्टों को मार करके छड़ में तुम गिराते हो, कालों के काल महाकाल। कालों के काल महाकाल तुम कहाते हो, दुष्टों को मार करके छड़ में तुम गिराते हो। गले में नाग प्रभु जी तुम्हारे है काला, गले में नाग प्रभु जी तुम्हारे है काला। भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला,
भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला। तेरी पूजा करें हम लेके सुमन की माला, तेरी पूजा करें हम लेके सुमन की माला। भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला, भोला भक्तों सर पे चट्टाएं देखो कैसी शोभा पाती है। भगवान भूत भावर शंकर भोलेनाथ का यह श्रृंगार कितना प्यारा लग रहा है। सर पे जटाएं देखो कैसी शोभा पाती है, सर पे जटाएं देखो कैसी शोभा पाती है। धार गंगा की देखो कैसी ये सुहाती है, सर पे जटाएं देखो कैसी। सर पे जटाएं देखो कैसी शोभा पाती है, धार गंगा की देखो कैसी ये सुहाती है। गले में नाग प्रभु जी तुम्हारे हैं काला, गले में नाग प्रभु जी तुम्हारे हैं काला। भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला, भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला। तेरी पूजा करें हम लेके सुमन की माला, तेरी पूजा करें हम लेके सुमन की माला। भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला, भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए भाला, भोला भक्तों के लिए दुष्ट के लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए, जो दुनिया को समय दिखाते हैं उन्हें कौन समय दिखा सकता है। ऐसे श्री राम जिनकी वाणी से आप लोगों ने आनंद लिया, ओजस्वी तेजस्वी अभिनय के जानकार श्री लक्ष्मण जी की भूमिका में तनुज जी, बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप लोग सुनेंगे। ये हमारे अंश बाबा आगे का भी है, लेकिन फिर भी अंश बाबा की ओर से ये 10 मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने श्री लक्ष्मण जी। हे महाप्रभु, दीनबंधु दीनानाथ, इस सेवक की हृदय रूपी मानसरोवर पर हंस के समान विचरण करने वाली, त्रैलोक के प्रत्येक स्थान पर विराजमान, या यूं कह दे कण-कण पर विराजमान, पल पल की जान लेने वाली काकपच धर्म वीरम रघुकुल कौरव रघुवंश दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ। संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के श्री चरण कमलों पर श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित करने, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य जन कहते भी हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, त्रिलोक का संसार का कोई भी प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से अनुराग रखता है तो ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, त्रिलोक का संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी शिष्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज को अपनी मस्तक पर धारण करता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन शकल विभव बस करही। वह प्राणी, वह मानव संपूर्ण विश्व की वस्तु को अपने बस में कर लेता है। वह प्राणी जब चाहता है, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की वह मानव कल्पना करता है, वह उसके समक्ष में होती है। ये सब होता कब है? जब मानव श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता है। दुर्भाग्य यह है, मानव को जो करना चाहिए वह करता नहीं है, जो देखना चाहिए वह देखता नहीं है, और जो खाना चाहिए वह खाता नहीं है। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के पास बैठा था। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव, मानव इस धरती पर आता है, आने के बाद पापों में लिप्त क्यों हो जाता है?
जो मानव को नहीं करना चाहिए वह मानव करने लगता है। गुरुदेव ने कहा प्राणी इस धरती पर आता है, सर्वप्रथम वह पूर्व दिशा की ओर जाता है, देखता है 4 सिंह उसके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही वह मानव सिंहों को देखता है तो सिंहों के भय के कारण मानव पूर्व दिशा को छोड़ करके पश्चिम दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृद्ध माता बैठी हुई है। वृद्ध माता को देख करके मानव पश्चिम दिशा को छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृक्ष है। वृक्ष को देख करके मानव वृक्ष की छांव में बैठ जाता है। देखता है वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक श्वेत वर्ण का है या यूं कह दें एक सफेद है और एक काला है। वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, वहीं एक विषधारी सर्प बैठा है। इतना कहकर गुरुदेव भगवान रुक गए। मैंने कहा गुरुदेव रुक क्यों गए? मानो इस धरती पर आया, पूर्व दिशा की ओर गया, पश्चिम दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर गया, किंतु दक्षिण दिशा की ओर नहीं गया। गुरुदेव ने कहा मानो दक्षिण दिशा की ओर जाता नहीं है, उसे तो यम के दूत पर्यायी पकड़ करके ले जाते हैं। मैंने कहा गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया, उसने 4 सिंहों को देखा। ये 4 सिंह कौन है? गुरुदेव ने कहा काम, क्रोध, मद और लोभ, यही 4 सिंह हैं। मैंने कहा गुरुदेव ये 4 सिंह करते क्या है? तो गुरुदेव ने कहा नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं, इससे प्राणी कभी स्वर्ग नहीं जाता। मैंने कहा गुरुदेव जब प्राणी पश्चिम दिशा की ओर गया, उसने वृद्ध माता को देखा। ये वृद्ध माता कौन है? गुरुदेव ने कहा यही तो माया है। जब प्राणी इस जगत में आता है तो माया रूपी आवरण से ढक जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। शो माया बस फिर भुलाना। मैंने कहा गुरुदेव प्राणी उत्तर दिशा की ओर गया, उसने एक वृक्ष को देखा और वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। ये 2 चूहे कौन है? गुरुदेव ने कहा जो सफेद चूहा है ये दिन का प्रतीक है, जो काला चूहा है ये रात का प्रतीक है। दिन और रात निरंतर मिलकर के मानव के जीवन को कम करते चले जाए। किसी का जीवन बढ़ रहा है क्या? अगर एक दिन कम होता है तो मानव के जीवन का भी एक दिन कम होता है। मैंने कहा गुरुदेव जो विषधारी सर्प बैठा है ये कौन है? गुरुदेव ने कहा यही तो काल है, यही तो मानव की प्रतीक्षा किया करता है। प्रत्येक मानव जानता है, प्रत्येक प्राणी जानता है। एक छोटे से बच्चे से पूछो वह भी कहता है कि बड़ी भाग्यमान स्तन पावा। सभी जानते हैं कि यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, या मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए? बड़े भाग्य से मिला। देवताओं को दुर्लभ है लेकिन मिला किस लिए? आचार्य जन कहते हैं देह धरे करिया फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें। गुरुदेव ने कर्तव्य के लिए आदेशित किया है। संध्या एक कर्तव्य के अंतर्गत आती है और कर्तव्य करने का एक नहीं प्रत्येक मानव को अधिकार है, लेकिन प्रत्येक मानव संध्या नहीं कर सकता। एक प्रश्न खड़ा होता है, कर्तव्य करने का अधिकार प्रत्येक मानव को है, प्रत्येक मानव संध्या नहीं कर सकता, तो वह अपनी कर्तव्य का पालन कैसे करे? मानव जीवन के एक नहीं 10 कर्तव्य बताए गए हैं। संध्या बंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। अगर प्राणी संध्या बंदन नहीं कर सकता तो व्रत कर सकता है, व्रत नहीं कर सकता तो तीर्थ कर सकता है, तीर्थ भी नहीं कर सकता तो ये उत्सव कर सकता है, उत्सव भी नहीं कर सकता तो दान कर सकता है, दान भी नहीं कर सकता तो सेवा कर सकता है, सेवा भी नहीं कर सकता तो संस्कारों का अनुसरण कर सकता है, संस्कार भी नहीं है तो यज्ञ कर सकता है, यज्ञ भी नहीं कर सकता तो धर्म प्रचार कर सकता है।
मानव जीवन के 10 कर्तव्य हैं। 10 कर्तव्य में से किसी एक कर्तव्य का पालन करना प्राणी को अति आवश्यक है। हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने इष्ट की आराधना करें। किंतु आराधना तो तब की जाती है जब इष्ट अप्रत्यक्ष में होते हैं, समक्ष में नहीं होते। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य मेरे समक्ष में है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु। मेरे तो सब कुछ आप हैं। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपालु, इस दास की स्तुति को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाक्रांतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे, श्री रामचंद्रम शरणम। दोनों बंधुओं के द्वारा मां संध्या देवी की वंदना की जा रही थी। अचानक राम जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा, दृष्टिगोचर हो गया चंद्रमा। और राम जी ने श्री लक्ष्मण जी की ओजस्वी वाणी को आप लोग सुन रहे थे। प्रेम सटरिंग छिवलाहा इनकी ओर से, साथ ही डॉक्टर उदय प्रताप मौर्य छिवलाहा वार्ड नंबर 3 संवत से जिला पंचायत सदस्य भावी प्रत्याशी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भेंट हुई हैं। साथ ही श्री सुरेश अग्निहोत्री जी मखदूमपुर, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री सरकारों के चरणों में सादर भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें पूर्व दिशा की ओर भगवान ने क्या देखा। चंद्रमा को देखा राम जी ने। चंद्रमा को देख करके राम जी ने कहा कि प्राची दिस शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरी से देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समु हिमकारी नाही। सिय बदन सम हिमकर नाही। लक्ष्मण, संध्या करते करते हमारा ध्यान आकाश मंडल की ओर गया। देख रहा हूं यह रजनीपति चंद्रमा और हमारे शिवा गुप्ता केसर वाले, इनकी ओर से 10 मुद्राएं भेंट की जा रही हैं। केसर वालों को धन्यवाद है। 3 बजे धनुष का खंडन होना सुनिश्चित हुआ है, आचार्यों का मत है। इसीलिए सुंदर प्रस्तुति सुने आप लोग। धन्यवाद। मानो आज 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के यह रजनीपति चंद्रमा जानकी के मुख की क्षमता करना चाहता है, परंतु कर नहीं सकता। लक्ष्मण, मेरे हृदय में चंद्रमा के प्रति कुछ विचार आते हैं। मैं 2 शब्द इस चंद्रमा के लिए भी कहना चाहता हूं। ऐ चंद्रमा, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन शकालंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद्र बापुरो रंग, घटही बढ़ही बिरहिन दुखदाई, ग्रसहि राभु निधि शैधी पाई। निस्दिन घटता है, निस्दिन बढ़ता है। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही,
तुझ में एक नहीं दो नहीं बहुत से अवगुण है। ऐ चंद्रमा देखा सीता का मुखमंडल तो ध्यान मेरे मन आता है। सीता है सुघड़ कितनी सुंदर, सीता है सुघड़ कितनी सुंदर, चंदा फीका पड़ जाता है, चंदा फीका पड़ जाता है। देखा सीता का मुखमंडल तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता है। चमके अमावस में, सीता नित चमके अमावस में, चंदा पापी छिप जाता है, चंदा पापी छिप जाता है। सीता है सुघड़ कितनी सुंदर, सीता है सुघड़ कितनी सुंदर, चंदा फीका पड़ जाता है, चंदा फीका पड़ जाता है, चंदा फीका पड़ जाता। सिए मौखी छवि बेलू बखानी, सिया मौखी छवि बेलू